विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने यरदन के उस पार के उजाड़ खंड अर्थात अराबा में सूफ के सामने पारान, तोफेल, लाबान, हसेरोत और दीजाहाब के बीच सब इज़राइलियों को संबोधित करते हुए ये कहा, पहाड़ी प्रदेश सेईर के मार्ग से होरेब से कादेश बरनेन तक की यात्रा 11 दिन की है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन मूसा ने इज़राइलियों को वे ही बातें सुनाई जिनका आदेश प्रभु ने उसे दिया था। इसके पूर्व वो अमोरियों के राजा सीहोन को, जिसका दरबार हेशबोन में था, और बाशान के राजा ओग को, जिसका दरबार अश्तारोत और एद्रेई में था, पराजित कर चुका था। यरदन के उस पार मोआब के प्रदेश में मूसा ने ये कहते हुए संहिता प्रस्तुत की, प्रभु हमारे ईश्वर ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोग इस पर्वत के पास काफी समय तक ठहर चुके हो, अब चलकर अमोरियों के पहाड़ी प्रदेश की ओर प्रस्थान करो और उनके साथ पड़ोसियों की ओर, जो अराबा पहाड़ी प्रदेश और तराई नेगेब में समुद्र तट पर कनानियों के देश लेबनोन में और महानदी फरात तक निवास करते हैं। देखो, ये देश तुम्हारे सामने है, तुम उधर जाओ और इस देश को अपने अधिकार में ले लो। इसके बारे में प्रभु ने शपथ पूर्वक वचन दिया था कि वो इसे तुम्हारे पूर्वजों को इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को दे देगा। उस समय मैंने तुम लोगों से ये भी कहा था, मैं अकेला तुम्हें संभालने में असमर्थ हूँ। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी संख्या बढ़ाई है, इसलिए आज तुम आकाश के तारों की तरह असंख्य हो। तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी संख्या 1000 गुना बढ़ाए और तुम्हें आशीर्वाद दे। किंतु मैं अकेले तुम्हारी समस्याएं, भार और झगड़े कहाँ तक ढोता रहूँगा। इसलिए तुम अपने अपने वंश के बीच बुद्धिमान, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को चुनो, जिससे मैं उन्हें तुम लोगों पर नियुक्त करूं। इस पर तुमने मुझे उत्तर दिया, आपका कहना उचित है। इसलिए मैंने तुम्हारे वंशजों के नेताओं को बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों को चुना और उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों की टोली पर शासक और वंश के सचिव के रूप में नियुक्त किया। उस समय मैंने तुम्हारे न्यायाधीशों को आदेश दिया कि वे तुम्हारे भाइयों के दोनों पक्षों की बातें सुनकर उनका न्यायपूर्वक निर्णय करें, चाहे मामला 2 इज़राइलियों का हो, चाहे एक स्वदेशी हो और दूसरा विदेशी। न्याय करते समय किसी का पक्ष मत लो। छोटे बड़े सबके मामले समान भाव से सुनो। किसी से नहीं डरो, क्योंकि न्याय ईश्वर का है। यदि तुम्हें कोई मामला कठिन मालूम पड़े तो
तो उसे मेरे सामने रखो, जिससे मैं उस पर विचार कर सकूं। उस समय मैंने आदेश दिया कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। जैसा हमें प्रभु अपने ईश्वर से आदेश मिला था, हमने होरेब से चलकर अमोरियों के पहाड़ी प्रदेश की ओर जाते हुए उस बड़े और भीषण उजाड़ खंड को पार किया, जिसे तुम स्वयं देख चुके हो, और हम कादेश बरने आए। वहाँ मैंने तुम लोगों से कहा था, अब तुम अमोरियों के पहाड़ी प्रदेश तक आ चुके हो, जिसे प्रभु हमारा ईश्वर हमें देने वाला है। देखो, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें ये देश दे दिया है। उधर जाओ, उसे अपने अधिकार में लो, जैसा प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम न तो डरो और न हताश हो। तब तुम सब ने मेरे पास आकर कहा, हम अपने आगे अपने आदमियों को भेजें, वे हमारे लिए उस देश का निरीक्षण करें और हमें उस मार्ग के विषय में बताएं, जिससे होकर हमें वहाँ जाना होगा, और उन नगरों के विषय में भी जो हमारे मार्ग में पड़ेंगे। ये प्रस्ताव मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने तुम लोगों में से 12 पुरुषों को प्रत्येक कुल से एक पुरुष को चुना। वे चले गए और पहाड़ी प्रदेश पार कर इश्कोल घाटी में पहुँचे। वे चले गए और पहाड़ी प्रदेश पार कर एशकोल घाटी में पहुँचे, और उन्होंने उसका भेद लिया। उन्होंने उस देश के फल लाकर हमें दिए और हमें बतलाया कि वो देश रमणीय है, जिसे प्रभु हमें देने वाला है। परंतु तुमने उधर जाना अस्वीकार कर प्रभु अपने ईश्वर के आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया। तुम लोग अपने अपने तंबुओं में ये कहते हुए भुनभुनाते थे, ईश्वर हमसे बैर करता है। यही कारण है कि उसने हमें मिस्र देश से निकालकर अमोरियों के हाथ दे दिया, जिससे हमारा विनाश हो। अब हम कहाँ जाएं? हमारे बंधुओं ने ही ये कहते हुए हमें निरुत्साहित किया कि वहाँ के लोग हमसे अधिक बलवान और हमसे अधिक लंबे हैं। उनके नगर बड़े हैं और उनके परकोटे आकाश छूते हैं। और हमने वहाँ अनाक के वंशजों को भी देखा। ये सुनकर मैंने तुम्हें समझाया, उनसे मत डरो और भयभीत मत हो। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे लिए ठीक उसी तरह लड़ेगा, जिस तरह उसने मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने किया था। तुम उस उजाड़ खंड में देख चुके हो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उस पूरे मार्ग पर जिस पर तुम यहाँ तक आए हो, तुम्हें इस प्रकार गोद में उठाकर ले आया, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को उठाकर ले आता है। ये होते हुए भी तुम प्रभु अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। यद्यपि वो रास्ते में तुम्हारे आगे आगे चलता हुआ तुम्हारे लिए पड़ाव चुना करता था, और रात में अग्नि के रूप में तथा दिन में मेघ खंड के रूप में तुम्हें मार्ग दिखाता था। तुम्हारा ये कथन सुनकर प्रभु क्रुद्ध हो गया
उसने ये शपथ खाई, इस दुष्ट पीढ़ी में से कोई भी उस रमणीय देश को नहीं देख पाएगा जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था। केवल यफुन्ने का पुत्र कालेब उसे देख पाएगा। उसे और उसकी संतानों को मैं वो देश दूंगा जिसमें उसने अपने पैर रखे थे, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। तुम्हारे कारण प्रभु मुझ पर भी ये कहते हुए क्रुद्ध हुआ था, तुम भी वहां नहीं जा सकोगे। केवल नून का पुत्र योशुआ, जो तुम्हारा सहायक है, वहां पहुंच सकेगा। उसे प्रोत्साहित करो, क्योंकि वही देश को इज़राइलियों में बांटेगा। परंतु तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचेंगे, जिनके विषय में तुमने कहा था कि शत्रु उन्हें लूट लेंगे, और तुम्हारे वे बालक जिन्हें आज भले बुरे की पहचान नहीं है, मैं उसे उन्हें दूंगा और वे उसे अपने अधिकार में करेंगे। परंतु तुम लोग लौटो और लाल समुद्र के मार्ग से उजाड़ खंड की ओर प्रस्थान करो। इस पर तुम लोगों ने मुझे ये उत्तर दिया, हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। हम उधर जाएंगे और युद्ध करेंगे, जैसा प्रभु हमारे ईश्वर ने हमें आदेश दिया है। तब तुम में से प्रत्येक ने अपने अपने शस्त्र बांध लिए थे। तब तुम में से प्रत्येक ने अपने अपने शस्त्र बांध लिए थे और सोचा था कि पहाड़ी प्रदेश में ऊपर चढ़ना आसान है। परंतु प्रभु ने मुझसे कहा था, उन्हें मना करो, वे न उधर जाएं और न युद्ध करें, नहीं तो वे अपने शत्रुओं से परास्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मैंने तुम लोगों से ये कहा, किंतु तुमने मेरी बातें नहीं मानी। तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया और पहाड़ी प्रदेश पर चढ़ने का दुस्साहस किया। उस पहाड़ी प्रदेश के अमोरियों ने तुम्हारा सामना किया और मधुमक्खियों की तरह तुम्हारा पीछा करते हुए सेईर प्रांत में होर्मा तक तुम्हें खदेड़ दिया। लौटने पर तुमने प्रभु के सामने विलाप किया, परंतु प्रभु ने तुम्हारे विलाप पर न तो ध्यान दिया और न उसकी परवाह की। इसलिए तुम लोगों को बहुत दिनों तक कादेश में रहना पड़ा।